नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं, श्राद्ध पक्ष जिसको पितृपक्ष भी बोलते हैं, उसका शुभारंभ हो चुका है। इस बार सन 2022 में 10 सितंबर से ये श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष शुरू हो गया है। और अगर मैं बात करूं, कल मतलब 10 सितंबर को पूर्णमासी का दिन था। तो कुछ आप ही लोगों के मेरे पास क्वेश्चन भी आए कि श्राद्ध पक्ष में क्या करें क्या ना करें, ये बताइए। बहुत सारी भ्रांतियां भी इसको लेकर के हैं। तो दोस्तों, मैं डिस्कस करता हूं इस बारे में। देखिए, एक तो पितृपक्ष बहुत ही पावन, ये पूरा 15 दिन है, 16 दिन जिसको बोलते हैं आप, पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक के। अश्विन मास की जो प्रतिपदा है उससे श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जल्दी ये चीज़ें बताता हूँ कि विधि का ध्यान रखें आप। अगर आपको ध्यान नहीं है कि भाई आपका जो है पितृ, कौन से पितृ का कब श्राद्ध करना है, या कुछ चीज़ें भूली बिसरी हैं, तो आप एक तो थ्योरी बिल्कुल अपना लीजिए। डेली 4 पूड़ी या रोटी जो भी आप बनाते हैं, 4 कुत्ते को, 4 गाय को और 4 कौवे के नाम की आप निकाल दीजिए इन दिनों। दूसरा, पितरों से आप आशीर्वाद लीजिए। और एक भ्रांति इस समाज में मतलब कुछ पुराने लोगों ने फैलाई हुई है कि पितृपक्ष में आप खरीदारी ना करें, कहीं बाहर ना जाएं। ये सब चीज़ें बड़ी फिजूल सी हैं। देखिए, पितृ हमारे जब आते हैं पितृलोक से पृथ्वीलोक पर, तो उनका हमें स्वागत करना चाहिए, उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनके खाने पीने का, उनकी जो भी चीज़ें विधि विधान से आप करना चाहते हैं तो वो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये रही। दूसरा यह है कि अगर आप कोई खरीदारी करते हैं, वो बिल्कुल भी अशुभ नहीं है, बहुत शुभ है, क्योंकि पितरों को साक्षी मान करके आप ये करते हैं। हाँ, पितरों को डिस्टर्बेंस ना हो तो इसके लिए घर में तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। कोई शादी ब्याह के जो प्रोग्राम होते हैं, शादी विवाह के, जिसमें नाच गाना या इस तरीके का कुछ हो, जहाँ पितरों को कुछ इस तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, तो वो आप बिल्कुल ना करें। आपको गाड़ी लेनी है, मकान लेना है या कुछ कपड़े लेने हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम इस पितृ पक्ष को कैसे पावन बनाएं और किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। 3 तरीके के वृक्ष हैं, पीपल, बरगद और बेल। पितृ पक्ष में जरूर इनमें से कोई भी पौधा या तीनों तरीके के पौधे आपको लगाने चाहिए। 3 पक्षी हैं, कौवा, हंस और गरुड़, इनको आपको खाने के लिए भोजन देना चाहिए। 3 पशु हैं, कुत्ता, गाय, हाथी, इनमें से जो भी मिले आप उनको खाना जरूर खिलाएं। और 3 तरीके के जलचर हैं, जैसे मछली है, कछुआ है, नाग है, तो इनको आप जो है अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी खिला सकते हैं। बटी के मछली को आप आटा खिला सकते हैं, अगर आपको कछुआ वगैरह नहीं मिलता या नाग से थोड़ा सा नाग दे तो उससे डर लगता है लोगों को। अब दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक पहलू मैं इसके डिस्कस कर लेता हूं आपसे। अगर हम बात करें तो मृत्यु लोक से 86,000 योजन दूर ये पितृलोक हमारा होता है, और 1 लाख योजन, 1 लाख वर्ग योजन में जो है ये फैला हुआ है। अगर हम योजन को बोलें तो एक योजन में 13 किलोमीटर होता है, 13 किलोमीटर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दूर पितृलोक है हमारा। और इन दिनों यमराज जी जो हैं इन पितरों को आज़ाद करते हैं। वो पृथ्वी लोक पे जाने के लिए कहते हैं कि आप अपने पुत्र पोत्रों के पास जाइए और देख के आइए उनकी क्या क्या खुशहाली है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। तो इन दिनों हमें जरूर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे एक जो है भ्रांति और भी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में 7 जगह हैं जहाँ केवल एक बार जाकर के आप पिंडदान कराइए, तो फिर दोबारा जो है पितृपक्ष ये सब मनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी पहले मैं आपको बता दूँ वो 7 जगह कौन सी हैं। मोक्ष की, जैसे आप बोलते हैं कि पिंडदान कर देंगे तो फिर दोबारा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिहार में गया है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें, शांति कुंज, हरिद्वार और बद्रीनाथ धाम है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और काशी, और मध्य प्रदेश में उज्जैन है। गुजरात में द्वारिका के पास में पिंडराक एक जगह है, तो वहाँ पे ये पिंडदान की व्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन मेरा मानना केवल और केवल ये है कि हमें जो है केवल अपने पितरों का इन 15 दिनों जरूर जो है उनका आगमन, उनका स्वागत करना चाहिए। और हम जो है इन श्राद्ध कर्मों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे प्रार्थना करें, और हमारे घर के कुछ बिगड़े हुए जो काम हैं वो सही से हो सके, इसके लिए हम जो हैं उनसे प्रार्थना करते रहें, उनका स्वागत करें। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, श्राद्ध में अगर आपको कोई विधियाँ नहीं आती, वैसे तो जिस दिन आपके
पिता का, दादाजी का या चाचा किसी का भी श्राद्ध है पड़ता है, वो तिथि आपको याद है, तो उस दिन आपको पंडित को बुला करके बाकायदा भोजन कराना चाहिए, उसको कुछ उपहार या मतलब जो भी दक्षिणा हो वो दें, और फिर विधिवत जो है आप कुत्ते, गाय और कौवे को खाना खिलाएं। लेकिन फिर भी अगर आप जिन लोग, जो मेरे भाई बहन जिनको इसके बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं है, वो बस इतना करें, इन 16 दिनों आप 4-4 पूड़ी या रोटियां 4 गाय के नाम की, 4 कुत्ते के नाम की और 4 कौवे के नाम की निकाल करके उनको खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। बस यही मैं चाहता हूं कि ये पितृपक्ष एक उत्सव की तरह आपके सभी परिवार घर में मनाया जाए, और जो भी जो है आपके संकट हैं वो दूर हों। और कुछ भी अगर आपको लगता है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक पर आप जो है फॉलो कर सकते हैं हमें, और आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, और लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।